नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाश्चात्य कवि और शास्त्रीय विचारक टी.एस. इलियट के परंपरा सिद्धांत के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टी.एस. इलियट का परिचय जानते हैं। टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट। इनका जन्म 1888 में सेंट लुई अमेरिका में हुआ और इनकी मृत्यु 1965 में ब्रिटेन में हुई। इनका जन्म अमेरिका में हुआ, शिक्षा पेरिस और लंदन में हुई और बाद में वे लंदन में ही बस गए। वे 20वीं सदी के महान कवियों में गिने जाते हैं। 1948 में टी.एस. इलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इलियट की प्रसिद्ध रचना है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जिसमें साहित्य की आधारभूत और मौलिक समस्याओं पर प्रभावी ढंग से विचार किया गया है। इलियट के व्याख्यानों, निबंधों और लेखों में उनके समीक्षा संबंधी विचार बिखरे पड़े हैं। उन तमाम व्याख्यानों और निबंधों और लेखों में के जो विचार उसमें हैं, उन सभी का संकलन बाद में उन्होंने पुस्तकाकार रूप में करवाया और वो इन नामों से वर्तमान में उपलब्ध है: द सेक्रेड वर्ल्ड, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, पोएट्री एंड ड्रामा, द थीसिस ऑफ पोएट्री, ऑन पोएट्री एंड पोइट। ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनमें हमें उनके काव्य शास्त्रीय या आलोचनात्मक विचार देखने को मिलते हैं। तो ये सभी रचनाएं जो हैं, आप इनके नाम परीक्षा की दृष्टि से याद रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं में और विशेष रूप से नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उनकी रचनाओं को लेकर के जितने भी पाश्चात्य विचारक हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उन सभी की रचनाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। तो ये रचनाओं के नाम परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे में आपको ये सभी नाम जो है याद रखने हैं: द सेक्रेड वर्ल्ड, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, पोएट्री एंड ड्रामा, द थीसिस ऑफ पोएट्री, ऑन पोएट्री एंड पोइट। अब बात करते हैं उनके परंपरा के सिद्धांत या परंपरा की अवधारणा की। परंपरा क्या है? परंपरा के बारे में इलियट का मानना है कि सभी स्वाभाविक कार्य रीति रिवाज और तर्कों से हैं जो एक स्थान में रहने वाले समुदाय के व्यक्तियों के रक्त संबंध को व्यक्त करते हैं। इस संबंध में उनकी एक पुस्तक है, आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स, उसमें उन्होंने लिखा है कि परंपरा से मेरा तात्पर्य उन सभी स्वाभाविक कार्यों, रीति रिवाजों से हैं जो एक स्थान में रहने वाले एक समुदाय के व्यक्तियों के रक्त संबंध को व्यक्त करते हैं। तो इससे हम आशय प्राप्त कर सकते हैं कि परंपरा से इलियट का आशय संस्कृति से है। इलियट जो है परंपरा का महत्वपूर्ण तत्व जो है इतिहास बोध को स्वीकार करते हैं। परंपरा से उनका अभिप्राय न तो अंधानुकरण से है और ना ही प्राचीन रूढ़ियों के मूक अनुमोदन से। वे परंपरा से प्राप्त ज्ञान का अर्जन और उसके विकास के पक्षधर हैं। इलियट के अनुसार परंपरा प्राचीन काल के साहित्य धारणाओं का सम्यक बोध है और यही परंपरा का गद्यात्मक स्वरूप है। इलियट के अनुसार परंपरा का संबंध संस्कृति से है, जैसा कि मैंने पहले कहा, और संस्कृति के निर्माण में कला और साहित्य के योग को वे स्वीकार करते हैं। साथ ही वे यह भी मानते हैं कि कलाकार को अपनी सांस्कृतिक परंपरा का पूर्ण बोध होना चाहिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तो यदि हम उनके रामचरितमानस को देखें तो रामचरितमानस से हमें यह पता चलता है कि तुलसीदास जी को भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, विशेष रूप से हिंदू संस्कृति का पूर्ण ज्ञान था। इसी प्रकार से हम मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की बात करें तो जायसी भी की पद्मावत जो है उसमें भी लोक और शास्त्र का अद्भुत समन्वय हुआ है और उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी हिंदू संस्कृति से भली भांति परिचित हैं और लोक तत्व से उनका बहुत अच्छे से जुड़ाव है। इस प्रकार से इन दो कवियों के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस तरह से कवि के लिए
अपनी परंपरा का बोध होना अत्यंत आवश्यक है। इलियट का जो परंपरा सिद्धांत है वह न तो रूढ़ी पालन है, परंपरा से ऐसे वहाँ रूढ़ियों के परिपालन से नहीं है, और न ही वह मौलिकता का विरोधी है, क्योंकि रूढ़ी पालन से तो साहित्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है। साहित्यकार को परंपरा के बोध से दो लाभ होते हैं। पहला, उसे यह ज्ञात होता है कि मौलिकता लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और दूसरा, उसकी स्वयं की कृति का मूल्य क्या है। इन दो बातों को पता उसे परंपरा के बोध से हो जाता है। अतीत को वर्तमान में देखना रूढ़िवादिता नहीं, मौलिकता है। अपने अतीत को वर्तमान में देखना रूढ़िवादिता नहीं है, मौलिकता है, और वर्तमान कला का मूल्यांकन अतीत के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है। बिना अतीत के, बिना परंपरा के, बिना इतिहास बोध के आप वर्तमान कला या साहित्य का मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो इलियट कहते हैं कि परंपरावादी होने का अर्थ कला और साहित्य की पूर्ववर्ती धाराओं से अवगत होकर कला और साहित्य की रचना करना है। मसलन आप हिंदी में कविता लिख रहे हैं तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का बोध होना चाहिए। हिंदी के जो पूर्ववर्ती कवि हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के जो तमाम कवि हैं, उन कवियों की परंपरा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी कविता रच सकते हैं। जिस प्रकार से काव्य के प्रयोजन हमें बताए हैं, तो उन काव्य प्रयोजनों में भी परंपरा बोध, शास्त्रीय बोध जो है वो एक बड़ा तत्व है। तो इस तरह से प्रत्येक कवि को अपनी पूर्ववर्ती परंपरा का बोध होना आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली सहायक आचार्य हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उस पाठ्यक्रम में जो पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्रीय विचारक हैं, उन सभी के ऊपर हम उन सभी के सिद्धांतों पर आने वाले समय में चर्चा करेंगे। तो आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें, इसके लिए इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।